यू वोंट बिलीव, हमने दिसंबर में एक शादी की थी। अच्छा, वो जो टुकड़ियों जी के टुकड़ियों होते के थे होते थे ना, लाल पीले लाल नीले, पीला हाँ, नीला हाँ, टुकड़ियों के जो जी, शामियाने जी, होते जी, थे, जी, वी जी। डिड दैट। अब गम पे मैं जा नहीं रहा, Part लेकिन of हाँ ऑब्वियसली गम में भी है। और हमारे यहाँ तो जैसे मज़ारों पे और खबरों पे और इट वाज द फर्स्ट फ्लावर शॉप ऑफ पाकिस्तान। इमेजिन, तो मैं वी आर द पायनियर्स। Yeah, I cannot believe 1972. That's when I was born, actually, and it's so old. I never knew. I discovered it in 1986. आप देखते होंगे कि कितना एलैबरेट हो गया। एक ज़माने में वो देसी गुलाब की जो लड़ियाँ टंगी होती थी, इट्स नॉट द सेम एनी मोर। अस्सलाम वालेकुम। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे। मैं आज फिर हाजिर अपनी पॉडकास्ट जेन एक्स टू जेन जी के सिलसिले में विद एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल गेस्ट। ये अपना तारुफ आप ही हैं, और जैसे हम जाएंगे आगे इनके बारे में हम जानेंगे। विदाउट डिले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस सारा सहगल। सारा सहगल, अस्सलाम वालेकुम नवीद, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप फाइनली आ गई। आपको मैंने शायद आज से 1 साल पहले कांटेक्ट किया होगा। यू वर नॉट इन पाकिस्तान, Yes, I was not you were at traveling, that time. and but you were very nice, mashallah se, and cordial. You said ki whenever I'll be back in Pakistan, I'll come back, I'll love to come, and finally you're here. I'm so happy. वो बातें तेरी is delighted to have you and host you. एंड इतनी सारे सवालात हैं नाजरीन इनका, जैसे मैंने बताया कि अभी हम बात करेंगे, तारुफ करेंगे। मुझे वैसे ही एक ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही है। इतने सारे मैंने रिकॉर्ड किए पॉडकास्ट, लेकिन जो इनका काम है और जो इनकी जो पर्सनालिटी भी, जब आपका काम होता है तो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। तो इनका काम फूलों का है, तो उसी तरीके से ये फूलों की तरह माशाल्लाह से शी इज़ सो वाइब्रेंट एंड शी हैज़ सच ए पॉजिटिव एनर्जी। जो अपना तारुफ कराइए। सॉरी मैं बात करता रहूँगा। Thank you, Naveed. That's very kind of you. I'm so honored and I'm so pleased with all your kind words. बस आपकी और सारे जो लोग हैं मेरे से कनेक्टेड, और अल्लाह ने कुछ काम ऐसा दिया हुआ है कि लोग जब फूल को देखते हैं तो मुझे याद करते हैं। अब आप देखिए कितना खूबसूरत काम है। बिल्कुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे जहन में वो गाने आ रहे थे, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हुआ दरमियाँ तो फासले हुए। बिल्कुल। तो इतने प्यारे प्यारे लफ्ज़ और शायरी और पोइट्री में ये फूलों का आपका मतलब होता है। और फूल तो ऑब्वियसली हर ये वाले फूल, खूबसूरती का, खुशी का, शादी का, बर्थडे का, गम का। अब गम पे मैं जा नहीं रहा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली गम में भी है। और हमारे यहाँ तो जैसे मज़ारों पे और खबरों पे और नई पैदाइश, जी नई पैदाइश पे, तो इतना ज़बरदस्त इसका वो है एलिमेंट। and I think you were lucky to be in this not by choice but by default. Right? Exactly. So I would like to start with Shahnaz Sahiba. Again, Shahnaz Sehgal Sahiba की स्टोरी, उनकी कहानी, एंड उस फैमिली में आपका कैसे आना हुआ। जैसे कि आप भी अब सायरा सहगल हैं, तो उससे पहले आपका नाम what were you? So Naveed, it all started with a day in Pearl Continental Hotel at that time. This I'm talking about the 90s. So when I had done my metric, Okay. and my parents had taken me there to celebrate. चांदनी लाउंज एक होता था ऊपर, वहाँ पे वो लेके गए थे डिनर कराने। मेरी भी स्टोरी है उसी तरह की, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो फैमिली में नहीं गया, बट आप है वो पीसी की। अच्छा, और वो रिलेटेड टू ज़रीटा फ्लावर। बिल्कुल, एंड इट इज़ रिलेटेड टू बिकॉज वी हैड आवर फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल इन 1972। जी, और आई कैन नॉट बिलीव 1972, दैट्स व्हेन आई वाज बोर्न एक्चुअली। and it's so old, I never knew. I discovered it in 1986 for the first time. Anyway, go ahead. जब आपका टाइम आया तब आपने डिस्कवर किया ना, when you were in your teens. Anyway, so मैं वहाँ गई अपने पेरेंट्स के साथ and with my brother and sister, and we were all there at the family dinner and where it happened, and my mother-in-law Shahnaz Sehgal साहिबा जो हैं वो वहाँ पे, she was having a
बिग शो. Okay. शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. Okay. एंड माशाल्लाह मैंने उनको आवाज़ भी बहुत अच्छी दी हुई थी. तो शी वॉज हैविंग अ बिग शो ओवर देयर एंड शी वॉज देवर लाइक इफ्राहिम साहब थे उधर, सलीम जावेद साहब थे, दे वर ऑल देयर एंड दे वर हैविंग अ म्यूजिकल इवनिंग देयर. आई एम सॉरी आपको बीच में काटता रहूँगा. नाज़रीन, अगर आप लोगों को जिन सिंगर का नाम लिया, सलीम जावेद बहुत मशहूर यहाँ के हमारे पॉप सिंगर गुजरे हैं, और जो इफ्राहिम साहब का नाम ले रही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे फोक सिंगर भी रह चुके हैं, और उन्होंने बहुत नेशनल सॉन्ग्स भी गाए. उनका मशहूर गाना था ज़मीं की गोद रंग से भरी रहे समथिंग लाइक दैट. जी को. तो माय पेरेंट्स मेट हर देयर बिकॉज वो भी उसी वक्त एंटर हो रही थी और हम भी उसी वक्त. आप लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को? नो, हम नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग चिटागोंग में जो ईस्ट पाकिस्तान होता था वहाँ पे हमारी फोर फादर्स, जो नाना मेरे दादा थे और उनके फादर जो थे, तो वो आपस में दोस्त थे, जिसकी वजह से हम लोग एज अ फैमिली मिले. एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. हम अपने खाने पे चले गए, वो अपने म्यूजिकल इवनिंग पे चले गए. एंड आई डेंट नो कि व्हाट इट्स गोना बी लाइक. And then after a few days, she rang up my mother that, you know what, I really like your daughter. And And you were in just matric? I was just in matric. Wow. And she said कि बस मुझे बहुत पसंद आ गई. तो she said, my mother said कि अभी तो like she's too young. And she said नहीं, बस कुछ भी नहीं है, बस मैं उसको पढ़ा भी लूँगी, सब हो जाएगा, ये है वो है करके. And it all happened in a year and a half's time when I got married. And I was like, अम्मीज़ छोटा नहीं होता, जो अपनी अम्मी को छोड़ के एक और अम्मी मिल जाती हैं उसको, और जो फन अम्मी होती हैं, क्योंकि वो गाने भी गा रही हैं, वो फूल भी कर रही हैं, वो स्विमिंग भी कर रही हैं, वो टेनिस भी खेल रही हैं. माई मदर इन लॉ वॉज लाइक a very wholesome personality. There was nothing in this world जो उन्होंने ना किया हो. मैंने सुना है कि आई थिंक 60s में sometime that she was traveling around the world, I think जापान में, और कहाँ वो फ्लावर शो, फ्लोरा और फौना और सारा कुछ ये कर रही थी. तो कितनी वाइब्रेंट, कितनी अमेजिंग खातून होंगी. She was a very amazing woman. When she got married, so my father-in-law's family was settled in Japan at that time. Okay. And they had all their business and everything in Japan, and that's where it all started. कि वो इतना free वहाँ पे होती थी कि उससे पहले वो tennis champion थी. She had played SAF games. Oh, wow. She had gone with her brothers and her father because they came from the largest tennis playing family in the world. तो वो अपने पूरी family के साथ by road लाहौर से लंदन तक गए थे. ओके, उस ज़माने में लोग जाते थे. एग्जैक्टली. तो दे आर लाइक लार्जेस्ट टेनिस प्लेइंग फैमिली ऑफ पाकिस्तान. दे हैड देयर नेम इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आल्सो. तो अम्मी, खैर अम्मी की मैं छोटा बन गई, एंड यू नो आई यूज्ड टू बी ऑल द वे. एंड देन शी स्टार्टेड माय ट्रेनिंग in the flowers, and then I had to do my courses for commercial floristry to take this business forward. And then it came to her that she wanted to move to the US. Okay. Suddenly in the middle, she decided that, you know what, I'm done. अभी मुझे बस अब अमेरिका जाना है. अब क्यों जाना है, बस जाना है, वहाँ पे बिजनेस करेंगे. Okay. और सायरा, आई थिंक यू आर केपेबल ऑफ रनिंग दिस बिजनेस, तो तुम अब इस बिजनेस को रन करो. बिकॉज द सन्स वर रनिंग द other family businesses, and that's how I took over of Zarita in 2099. No, it was 2002 precisely. Okay, but 99 में you started working. I did. Okay. I have been working with the flower shop since 1999, but that was not very serious. 2002 was take over कर लिया आपने. Exactly. Okay. 2002 was something that it was like either I make it or I break it. Okay. ये बताइए मुझे कि ये जो सैगल फैमिली, इतना बड़ा नाम फैमिली, एंड आई एम श्योर ये वही 22 फैमिलियों में से एक फैमिली होगी. तो आपका इस फैमिली में आना उससे पहले, तो how overwhelming was it? It's still overwhelming. As a kid, I mean, as a kid. As I speak to you, it's still overwhelming. It is? For me, yes. Because there used to be so many things that being a normal Karachiite family, I had not seen. आपकी स्कूलिंग का कौन सी स्कूल? मेरी स्कूलिंग थी सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल की. ज़बरदस्त. तो आपके लिए एज अ किड, 16-17 साल की उम्र में आपकी शायद अगर शादी हुई होगी, तो बड़ा ओवरवेलमिंग होगा कि एक इतने mammoth. They were also political family. Yeah. They were into politics. हर चीज़ में तो थे. They were it was a very, very like a
being the older daughter-in-law, I had to manage a lot of things, because my family was a very normal. My father was like a merchant, master mariner, and he used to take these big ships and out of Pakistan, and he worked with all the Pan-Islamic and all these things. Master mariner, merchant navy, and then he started his own business with दादमजीज. फिर भी बहुत हमारा एक सिंपल, मतलब कोई पॉलिटिक्स को कुछ भी नहीं. अच्छा, तो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आई वुड से अपर मिडिल क्लास से एकदम एलीट में चले जाना, तो उस वक्त, अभी मैं फूलों पे बाद में आऊँगा, तो उस वक्त सायरा की ज़िंदगी में मतलब कितना आया था, जो कहते हैं ना हम एक घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है, एक भाई इतना नहीं, वो कभी नहीं आया. ज़मीन छोड़ के आदमी आसमान पे चला जाए, नहीं, वो बहुत कम लोग वो उसको वो कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं. जी yeah. जी जी. तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? नो, वो नहीं आया, क्योंकि अल्लाह मियाँ ऊपर नीचे करते रहे ना, तो वो अच्छा, तो अल्लाह मियाँ नहीं करते तो फिर शायद हो जाता क्या? No, as a person, as the daughter, I was brought up by my parents. Okay. And how many siblings were you? Ji? How many siblings were you? We are 3 siblings. Okay. I have an older sister and a younger brother. Okay. And then चलें, coming back to 2002, आप आ गई फैमिली में, टेक ओवर कर लिया. और मैं आपको थोड़ी सी अपना भी स्टोरी सुना देता हूँ, शायद मैंने पहले भी सुनाई हो आपको. व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम एट योर DHA ब्रांच. तो स्टोरी है कि आई वाज यंग, आई थिंक 14-15. तो आई वांटेड टू सेंड फ्लावर्स टू माई गर्लफ्रेंड. तो अच्छा, उस वक्त तक ये TCS का सेंटिमेंट एक्सप्रेस वगैरह नहीं आया था? नहीं, क्योंकि ये हमने ही स्टार्ट करके दिया था इनको. अच्छा, एग्जैक्टली. चले, उसकी भी मैं स्टोरी सुनना चाहूँगा. तो वो नहीं आया था, तो मैं ढूंढ रहा था. तो मैं एज अ किड कभी स्विमिंग करने के लिए या कभी किसी बहाने से पर्ल कॉन्टिनेंट में जाना होता था. और क्योंकि मैं भी, मेरा ब्रॉटअप कैथलिक स्कूल में और इस जगह पे हुआ था, तो जहाँ ये आपकी शायद PC में शॉप थी, तो वहाँ पिछली साइड पे थी वो. वहाँ शायद बड़ी सानीज मेडिकल स्टोर भी होता था. जी जी जी, बिल्कुल. स्मोकर्स कॉर्नर था, जहाँ से अखबारों के वो इश्तिहार दिए जाते थे. तो वो और सानीज वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट टाइम. कभी तसव्वुर भी नहीं हो सकता था कि सानीज बंद होगा. दुनिया की हर चीज़ मिलती थी. इट वाज नॉट जस्ट अ मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, वाज all kinds of stores. It was the store. The store. Yeah. ये आगाज़ भी शायद इतना नहीं पॉपुलर होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, आगाज़ का भी डिमाइस आया. हम समझते हैं कि जैसे आगाज़ ख़त्म हो गया. Those who don't know आगाज़, जो कराची में नहीं है, उनको कराची इज़ लाइक अल फतेह टाइप का स्टोर आगाज़ था. Exactly. और सानीज़ भी अल फतेह टाइप था. और सानीज़ भी बंद हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों बंद हुआ. एनीवे, तो वो मैं वहाँ पर गुजरना होता था. तो एज अ किड, तो आई थॉट कि आई शुड आस्क दोज बॉयज हु यूज्ड टू, हाँ, वहाँ काम करते थे. दे वर ऑल कैथलिक क्रिश्चियन लड़के थे. वन हैड अ लॉन्ग हेयर लिटिल बिट ऑफ, आई एम श्योर आपको याद होंगे वो लड़के. फिर बाद में वो काफ़ी अरसे तक उनको मैं मैरियट वाली ब्रांच में इधर भी उधर भी कहीं देखता रहा, बट फिर देन दे डिसअपीयर्ड. तो वहाँ से मैंने, और उसके शायद कहीं पर मेरे पास रसीद भी पड़ी होगी, 180 रुपए के फ्लावर्स ख़रीदे थे और वो बुके भेजा था. और वो वहाँ से ख़रीदने का फ़ायदा ये था कि ये लोग डिलीवर कर रहे थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं फूल लेके उसके घर पे जाऊँ. तो was a big deal in Karachi in Pakistan कि once there were fancy flowers, not the फूल वाला कब्रिस्तान वाला flowers, गुलाब. It was the first flower shop of Pakistan. Imagine. तो हम, We are the pioneers. Yeah. तो मैं तो फिर इसका मतलब लकी था कि I was able to reach out to that shop. And though it was since 1972, but I came to discover it in 1986. तो वो 180 रुपए के जो फ्लावर्स थे वो मैंने भेजे, और वो इतने कुछ ज़बरदस्त फ्लावर थे. They did the magic to the girl and also and we were together for quite some time because of the flowers. And I admired that. I mean, and then उसके बाद फिर फैमिली में बर्थडेज या कोई भी ओकेजन होता था तो वहीं से लिए जाते थे फूल. और उसके बहुत बाद में मेरे ख्याल से ये दूसरी फ्लावर शॉप्स खुली मेरे ख्याल से. दूसरी फ्लावर शॉप्स आई थिंक दे पॉप्ड अप व्हेन वंस आई ब्रांच्ड आउट एंड DHA हियर. उन्होंने देखकर वहाँ से, एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर कितने तो हमारे अपने कस्टमर्स थे जिन्होंने खोली, कितने हमारे एक्स एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने अपनी खोली. बट इट्स ओके. या तो लेकिन बट
आप लोगों का तो नीच थी, नाम थी, एंड देन फिर आप लोगों ने, आपने ख़ास तौर में इसमें वैल्यू एडिशन शुरू कर दी मेरे ख्याल से, फिर आपने शादी ब्याह. I started doing weddings in 2004. Yeah. So that's when I took over the business and थोड़ी बहुत समझ आई कि क्या करना है, किस तरह रनिंग है. I was very very lucky कि मेरा जो पूरा टीम है, इतने सालों की जो टीम थी, no one left me. They were all very supportive and they welcomed me. होता है ना, वरना कि बॉस चेंज हो गए तो अब बस मे बी अल्लाह मियाँ ने मुझे, आई एम रियली ब्लेस्ड. आई ऑलवेज थिंक दैट आई एम रियली रियली ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग. द पीपल आई गेट टू नो एंड द पीपल आई spend my time with, and they were all with me. जिनका आप नाम ले रहे हैं कि वो कैथलिक बॉयज़ होते थे, they are the Catholic boys who were sent for their trainings. Okay. And my mother-in-law used to train them every fortnight. They are very very, they were trained staff. They were trained by FTD and they were trained by Interflora, which is a international company. Also जो हमारे ये स्टाफ है, अब उन्हीं के आगे से grandsons, children, they're all with me. Wow. So I never got, only the ones who were who wanted to go for more greener pastures were the ones who left. Yeah. But otherwise the core of backbone of the company is still with me. So when I took over and I spent some time settled, थोड़ा सा shops को अपनी तरह का किया, थोड़ा सा नई चीज़ें लेके आई, उसके बाद then I thought that what else can we do? So at that time Dawn newspapers, so they were planning a wedding exhibition in PC. And there was वेडिंग एक्सपो करके शायद कुछ था जी, डॉन वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंजा था, एक्सपो था, क्या था, आई डोंट रिमेंबर. इट वाज एन एक्सपो फॉर अ वेडिंग. सो Sadia used to be heading at that time and she was the point of contact, and she said, Saira, you know what, we need the whole hall to look very festive and we are bringing in caterers and all these people जो उस वक़्त के टाइम पे 90s की बात नहीं है, ये 2004, 5, 6 की बात कर रही हूँ मैं. And ये लोग हैं who are coming, तो why don't we launch you as a wedding designer, which you have been doing stages में, but हम hotels में ही करते थे ये. तो I said that would be lovely, and I launched myself in that exhibition and I decorated the whole hall for them, and it was a big hit, the Dawn Wedding Extravaganza. I wish I could bring that akhbar ki cutting. Do you have it? I have it, but at home. But can you share me the pictures? We'll make a part of this. I will for sure. मैंने उसको plastic coating करा के आज तक रखा है. हाँ, उसकी भी. And also if you have any memorable picture of Shahnaz Saiba of the many, I have many. हाँ, तो वो आप शेयर कीजिए. She used to run the Ikebana school also in Pakistan. वो the first Ikebana school. First Ikebana school in Pakistan, where all these ladies, Begum Rana Liaquat Ali, Mrs. Ziaul Haq, and all these ladies used to come and learn these flower arrangement from me. And then she used to have this big exhibition and final exam type of a thing, and she used to do it at the KMC Sports Complex. Okay. और वहाँ पे फिर सबके certificates भी. So it was. Again, I am very lucky that I learned all the goodness. सारा ये बताइए कि अब आज as we speak, Zarita Flowers जो आपकी ब्रांड है, और I think it stands out in entire Pakistan. Where does it stand? क्या कौन से stores हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? नवीद, तो सबसे बड़ी बात तो ये that you are a जीता जागता सबूत ना of my brand. From 86 you've been coming and I still see you at my store. Yes. Right? Right. तो आपसे ज़्यादा इसको बात को कौन? I am selling the best material. Okay. Quality. Do you import? जी, I import. Okay. I started importing in 2008. Okay. I was the first florist who was selling imported flowers. And then we never stopped the thing of imports until and unless अभी जो इतना crackdown हुआ था imports के ऊपर, but still we managed कि हम समझाएं इस बात को कि import की जो quality है, we are also growers of flowers. अच्छा, कौन से आप लोग? हम लोग grow करते हैं लाहौर में, पतोकी में. कौन से flower? We grow roses जो होते हैं. Long stem roses होते हैं. We grow tube roses. Okay. We grow gladuli. Okay. And we also grow orchids, but that's very short season. Like wild orchids? Huh? Wild Not orchids? wild orchids. Tamed orchids. We like tamed orchids. Okay. Yeah. Some of the viewers
Most of the viewers wouldn't get this joke, but yes, Google it. So the thing is that we have a very big market now. As you can see, everything is getting more and more elaborate. Okay. In the market. आप यहाँ पे होते होंगे वेडिंग सीजन में और आप देखते होंगे कि कितना एलैबरेट हो गया. एक ज़माने में वो देसी गुलाब की जो लड़ियाँ टंगी होती थी, इट्स नॉट द सेम एनी मोर. इट्स बिकम टोटली आउटरेजियस. हाँ, वो भी. और गेंदा और ये सब जो उसका यूज़ होता है मेहंदी माइयों में. और ऑल्सो आवर स्टोर इन डॉलमेन मॉल, द स्टोर वी हैव, दैट्स अनदर वी हैव. छुपा के बनाया वैसे वो स्टोर सीढ़ियों के नीचे. नो, बट दैट्स द बेस्ट लोकेशन इन द मॉल. अच्छा. अगर आप उसको देखें तो वो सारे मॉल से विजिबल है वो स्टोर. ओके. एंड इट्स अ ओपन स्टोर. राइट. चारों तरफ से ओपन. हाँ. जस्ट हाउ अ फ्लावर शॉप शुड बी. या. बट द थिंग वो दैट के फ्रेश फ्लावर्स को हम वहाँ पे इतना नहीं कर पाए, तो हमने उसको होम स्टोर में तब्दील कर दिया. Where you can get pots, vases, urns, planters, all things related with your home and the beautification, artificial plants, artificial flowers. बहुत सारी ख़वातीन को शौक़ होता है कि उनके घर में सजावट हो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो. फ्रेश फ्लावर्स पे हर कोई बिलीव नहीं करता. उनको लगता है हर थोड़े दिन बाद. आप इतनी वुमेन एसेंट्रिक क्यों? आदमियों को नहीं शौक हो सकता फूलों का? आदमियों को नहीं हो सकता फूलों का शौक? नहीं, बिल्कुल है. आदमी तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं हमारे. यू वोंट बिलीव, वैलेंटाइन डे पे हमारे पास अगर 100% कस्टमर रेट है तो 90% उसमें आदमी होते हैं. हाँ, बेचारी लड़कियां औरतें तो लड़कियां नहीं आती फूल लेने. वो तो लेना चाहती हैं, देना तो चाहती नहीं. एग्जैक्टली. तो आप लोग फिर उसके अलावा इवेंट्स भी कर रहे हैं आप? वी डू इवेंट्स, यस, वी डू इवेंट, वी डू पार्टीज एंड small dinner parties at home. We do weddings, we do mehndi. All of these events. When we're talking about weddings and shadis or events, so उसमें सिर्फ floral bit या फिर everything else? No, we do everything. The decor, decor में आ जाता है आपका seating, lounges, light. शामियाने तो अब लगते नहीं, तो वो तो अब खत्म हो गया. मार्की में शादी होती है, तो मार्की तो हम नहीं, अब शामियाना नहीं लेके आते. बाकी हम हर चीज़ लेके आते हैं. वैसे मेरे जहन में आया था कि किसी को आइडिया अगर ये आए, जो कि बड़ा फैबुलस आइडिया होगा, अगर वो पुराने स्टाइल के शामियाने हों उसके पास और वो लगाए तो बहुत लोग खुश होंगे. आप यू वोंट बिलीव, हमने दिसंबर में एक शादी की थी. अच्छा. वो जो टुकड़ियों के होते थे ना, लाल पीला नीला टुकड़ियों के जो शामियाने होते थे, वी डिड दैट होल वेडिंग. वाओ, इट वाज ब्यूटीफुल. सो डिड यू गॉट दैट टेंट मेड? आई हैड टू. और बहुत पुराने, आप यकीन करें, बंच रोड पे बहुत पुराने टेंट वाले, एशिया टेंट वालों ने तो रिप्लेस कर दिए थे. बहुत पुराने साहब हैं जिनके घर में ये शामियाने पड़े हुए थे. तो उनसे लेके मैंने ये लगाए थे. कितना तो इनको मैंने हाथ से धुलवाई करवाई थी, बिकॉज दे कुडंट बी सेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. ये इतने ख़राब थे कि ये मतलब मसक जाते, you know? मैं सोचता हूँ कि अगर कभी मेरी बच्चों की जब इंशाल्लाह अगर शादी होगी तो इस टाइप की चीज़ करने का बिल्कुल बहुत, I will happily do it for you. That would be very nice. That would be very nice. And also now we are trending. Now we have made we've come into chocolates. Okay. So we have these chocolate boxes along to send with the flowers. We are also into manufacturing of candles. आपको बल्कि मैं भूल गई, आज मुझे लेके आनी चाहिए थी आपके लिए कैंडल. आप फ्लावर्स तो लेकर आई, इतने खूबसूरत फ्लावर्स. अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी नाजरीन. आप हमारी टेबल पे बीच में रखे हुए हैं. आपने शुरू में भी देखे होंगे, और ये आपके पास रहेंगे अब 3, 4, 5 शोज के लिए. देखे ना, आप रोजाना देखते रहेंगे. अच्छी बात है. लेकिन आई डिडंट नो उस वक्त जब मैंने इनसे फ्लावर्स की रिक्वेस्ट की थी कि ये चॉकलेट भी बना रही हैं, वरना मैं इनसे चॉकलेट की भी रिक्वेस्ट नहीं. बट आई वुड ट्राई द चॉकलेट्स. आई डिडंट नो दैट यू गाइस हैव स्टार्टेड द चॉकलेट्स एज़ वेल. कब से स्टार्ट किया आपने चॉकलेट्स? चॉकलेट्स वी लॉन्च लास्ट ईयर. ओके. कैंडल्स आल्सो वी लॉन्च लास्ट ईयर. एंड नाउ वी आर गेटिंग इनटू गिफ्टिंग. गिफ्टिंग में ये होता है कि हमारे हैम्पर्स होते हैं, ईद के गिफ्ट्स, और ईद हैम्पर्स, मदर हैम्पर, फादर हैम्पर, मदर्स डे, टीचर हैम्पर्स, हज हैम्पर्स. So these hampers are very valuable for the customer because some people want to give something as a gift, you know. बिल्कुल. तो अगर वो फ्लावर्स के साथ ये कंपनी इसको भी कस्टमाइज कराना चाह रहे हैं, so we have these made in the shop and we sell them along with the flowers. अच्छा, कराची से बाहर शुरू किया आपने काम?
कराची से बाहर वी हैव अ होल डिलीवरी नेटवर्क सिस्टम फॉर लाहौर, इस्लामाबाद एंड पिंडी. अच्छा, स्टोर्स नहीं खोले अभी आपने? स्टोर्स नहीं खोले. अच्छा, नहीं. उसकी कोई वजह? Maybe there's a lot of work pressure already on me. Okay. So अभी भी आप single handedly manage कर रही हैं? my son really helps me. Okay. Although he's 10-hour time difference apart, Okay. but he Practically, manages. physically नहीं है वो अभी भी. Physically he's not here. तो अब ये बताइए, जब आपने टेक ओवर किया, उसको फ्लरिश किया इस बिजनेस को, तो how happy was शनाज साहिबा? Oh, she was very happy, and yeah, I remember like she always used to tell me that this was the best decision of my life. Wow. Because the shops were at that point, at that time, कि वो business was so like I think उन्होंने साइड का वो एक चीज़ रखी हुई थी, और उसको उन्होंने ऑब्वियसली कभी मनी मेकिंग वाली चीज़ सोची भी नहीं होगी, तो क्योंकि उनको तो इस लिहाज से कोई कमी भी नहीं होगी. लेकिन जब आप आए होगे तो आपने तो उसको एक तरह से निखार दिया होगा, बिकॉज यू मस्ट हैव टेकन इट एज अ चैलेंज. it was a challenge for me, yes. कि भाई मैं इतनी बड़ी चीज़ मुझे मिल रही है. And then you won't believe, Naveed, 2004 till 2009, my husband was also the provincial minister for Sindh. So managing a life with him, and then my children, and then this. It was very, very tough for Nazreen, me. on this note, I would like to share another very sweet aspect of Saira Sahiba's life. मैं उनसे बात कर रहा था जब हमारी बात हो रही थी हमारी पॉडकास्ट के सिलसिले में. कल की बात है शायद, या आज की बात है. तो उन्होंने कहा कि जी वो हम जल्दी फारिग हो जाएंगे. मैंने कहा जी देखें, हाँ टाइम तो. मैं कहा क्यों कह रही है? तो कहती वो मुझे रात को मियाँ के साथ जाना था, और and I was like, wow, this is amazing. And I sort of, which is great in a way, because lady saying that for the husband, or husband saying for the lady, I think it's a great thing, because हमारे यहाँ या normally generally by the time your marriage is more than 20 years, it warms out. But इससे मुझे ये लगा कि as if कोई 20 साल की लड़की कह रही हो कि she has to be with her husband. How sweet is that? Your husband must be very lucky, man. Well, I think every marriage and every relationship needs time spent together. Which I'm is sure, very important. I'm sure. And mashallah से you were the example of that both, I'm sure. और ताली जैसे कहते हैं दोनों हाथ से बजती है, तो I'm sure your husband must be very much into this marriage thing. और ये आपकी जो total, वरना तो ये होता है ना कि मियाँ अपना काम कर रहा है, बीवी जो है अपना. He really supports me with my work. Okay. And there are days and times and events which comes, and I'm really, really stuck. Because there, mashallah, we are running 4 stores. We have an online presence, which the online store is a full-time store. So I really need that, the एक होती है ना manpower. So he's always there. Okay. Never says कि नहीं, I won't be here. He's always helping me, managing, timing, staff, things. Many things. अच्छा ये बताइए शहनाज, now this is a very I think a tricky question. आप क्या मशवरा देंगी उन लोगों के लिए, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, यंग लोग हों, कि वो इस बिज़नेस में आएँ या ना आएँ, और आएँ तो क्यों आएँ और क्यों ना आएँ? नवीद, आई थिंक बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं, नाउ आई नो, आर डूइंग बिजनेस. दे आर डूइंग होम बेस्ड बिजनेस, एंड इस बिज़नेस में भी हैं, इससे मिलते जुलते बिज़नेस में भी हैं, गिफ्टिंग में भी हैं, बहुत सारे हैं. तो मुझे ये लगता है कि बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस हो, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट. इफ़ यू आर कमिटेड, तो एंड इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, मतलब आपको ये कमिटमेंट है फॉर लाइफ. इसका ये नहीं है कि अब ये बस बंद कर दो, अब कुछ और करते हैं. सो व्हेन यू आर कमिटेड टू समथिंग इन योर लाइफ, आई बिलीव कि अल्लाह मियाँ उसमें इतनी बरकत डाल देते हैं कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाता है, एंड इट बिकम्स योर आइडेंटिटी. आई एम श्योर. तो अभी आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? आप बताएं. इंटरफ्लोरा मेरे ख्याल से एक नाम सुना है, और तो कोई. इंटरफ्लोरा तो इज़ अ वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइज चेन. अच्छा, इट इज़. अच्छा, वो तो पहले नहीं होते थे पाकिस्तान में, ये थे? इंटरफ्लोरा हमने एक्वायर की थी 1985 में. ओके, फिर आप लोगों ने छोड़ दिया? नो, वी आर द सोल फ्रेंचाइजीज. आप ही की है वो भी? वाह,
तो कॉम्पिटिटर आप भी आप नहीं आप नहीं, इंटरफ्लोरा इज अ ब्रांड, इट्स अ सेंटरफ्लोरा है फिर दूसरी सेंटरफ्लोरा, वो भी हमारे आई डोंट वांट टू कोट दिस ऑन नो आपके किसी एक्स एम्प्लॉय की होगी exactly, they used to be our suppliers. Okay. Yeah, at one time. Okay. जबरदस्त. तो look how beautiful it is, how wonderful it is. जो competitor हैं वो भी इन्हीं के associates हैं previous या past, या फिर इनके अपनी ही franchise है. Wonderful. अच्छा, मुझे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है अपने नाजरीन के लिए भी और अपने लिए भी. यार ये बताएं कि बाहर के फूलों में से खुशबू क्यों नहीं आती? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका. एक फूल है जिसमें से आती कौन सा है लिली. वो फूल? हाँ लिली, लेकिन वो बहुत महंगा है. हाँ, महंगा बहुत है, बहुत महंगा है. अब वो टैक्सेस वगैरह लग के, इंपोर्ट कॉस्ट लग के वो तो इतना चले मान महंगा लेते हो हैं गया है. लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जैसे हमारे जो ट्यूब रोल्स की खुशबू है, क्या लेकिन उसकी लाइफ भी तो आप बताएं कितनी है. हाँ ये है कि 1 से 1.5 दिन, मतलब एक हफ्ता ये फूल रख लें और 6 दफा ट्यूबरोज मंगा लें, क्योंकि अभी गर्मी में तो एक दिन में मर जाते हैं. हाँ, लेकिन उसकी खुशबू तो बहुत मोतिया है. मोतिया, हाँ. तो ये क्या वजह है इन खुशबू, इन बाहर के फूलों में खुशबू क्यों नहीं होती? They are maybe grown in the greenhouses. Okay. किसी भी फ्लावर में. और या फिर इनके साथ जेनेटिक मैनिपुलेशन हुई हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ये वो फ्रेग्रेंस फ्लावर्स हैं नहीं. ओके. फ्रेग्रेंस फ्लावर्स जो है वो जैस्मिन है, चंबेली, मोतिया, मोगरा, रात की रानी, मोगरा, ट्यूबरोज, ये आपके फ्रेग्रेंस फ्लावर्स हैं. अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ हमारे जो फूल होते हैं जो वैसे मुझे बहुत पसंद है, जैसे चंपा है या ये गुलमोहर है, तो इसके कोई या सनफ्लावर है, इसकी क्यों नहीं मिलते हमें? नवीद, लेकिन ये फ्लावर्स तो पूरे आपकी सड़क पे लगे. नहीं, अगर इसका बंच या गुलदस्ता होगा तो वो भी कितना प्यारा लगेगा. नहीं होगा नवीद. इट्स लाइक नॉट. आई एम जस्ट आस्किंग. नो, इट्स कमर्शियली नॉट अप्रोप्रिएट टू सेल दैट. I will send you sunflowers from my garden. Okay. And champa also from my garden. That's not a problem. Next आपके शो के लिए I'll make a चंपा का arrangement and I'll send it for you. अच्छा, वैसे मतलब स्टोर्स पे नहीं मिलेगा चंपा ना? No. लोग पसंद नहीं करते? घरों पे सबके लगा होता है इस वजह से. भर के लगा हुआ है, हर रंग में लगा हुआ है. कौन सा रंग चाहिए आपको? राइट. बट है वैसे वो बहुत खूबसूरत. चंपा तो खास. चंपा इज़ वेरी ब्यूटीफुल. चंपा हमारा बहुत खूबसूरत फूल है. गुलमोहर बहुत खूबसूरत फूल है हमारा. एंड मुझे तो बादाम का पेड़ भी बहुत अच्छा लगता है. इट्स माई पर्सनल फेवरेट इफ़ यू आस्क. अमलतास भी बहुत. जी, अमलतास करके एक होता है. मुझे बादाम का पेड़ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें इतने रंग बिरंगे पत्ते होते हैं. हाँ, इट्स ब्यूटीफुल. अच्छा, आपको जब कोई फूल देता है या कहीं आते हैं तो क्या आप ही की दुकान से आते हैं या बाहर से भी आते होंगे? तो हाउ क्रिटिकल आर यू? मुझे फूल जो मिलते हैं वो मोतिया होता है. ओके. ज़्यादातर. और मुझे फूल अभी किसने दिए थे जिसमें मैं बहुत खुश हुई थी, बिकॉज मुझे कोई फूल देता लेते ही हैं आप फूल. Like yeah, my kids they send me flowers because they are not here, so to cover up for the distance they send me flowers, and I'm lucky ke wo, I get flowers from them. I get flowers from my good friends. So do you intend if your boys are not married yet, right? No. तो आपके जब बॉयज़ जब शादी हो जाएगी, आपकी बहू आएगी, तो वुड यू लाइक टू समडे इंडक्ट हर इन योर if she would like to. Yeah, of course, why not? That's the best thing. Someone from the family do you is think that you could taking, be as lucky course. as your mother-in-law? Yeah, she can be as lucky as me. Yes, exactly. Both ways. I mean, I think the way you have carried on the legacy, it's commendable. And उनकी भी खुशकिस्मती और आपकी भी खुशकिस्मती है कि you both got lucky in own respective ways कि उनके नाम को, उनके काम को आपने इतने आगे तक ले आई माशाल्लाह से, और आपके लिए इतना अच्छा रहा. It's a legacy, and I feel very fortunate and I feel very proud कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इसको लेके आगे चल सकी. वरना कितने लोगों को हिम्मत ही नहीं होती ना, वो गिव अप कर देते हैं. और there have been very tough times. I had to, कोविड में बहुत टफ टाइम आया. COVID was a very tough time for me, and
I had to literally shut down one of my stores, जिसको अभी 1 साल पहले ही खोला था मैंने. कौन सा वाला? जो बुखारी एंड मुस्लिम पे खोला था. Okay. I had to shut it down. And COVID was a very tough time. 2 years, 1 year तो हम कितने टाइम तो हम we had to just operate. But I was very lucky. I'll tell you, Naveed, that हमारा जैसे ऑनलाइन बिजनेस है. I never realized in 2016 कि मैं ऑनलाइन बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रही हूँ. That was the time I started making my web page. Okay. उसमें भी बहुत हर्डल्स आए, ऊंच नीच हुई बहुत. 1-2 लोगों ने भी धोखा दिया. You know, people and their commitments, हो जाता है प्रॉब्लम. बट आई डिडंट गिव अप. एंड एक वर्डप्रेस से उसको मजेंटो पे लाई, मजेंटो से उसको उस पे लाई, उससे लाके I had my whole store up and running in 2018. I never knew to 2020 में COVID आ जाएगा and we'll be only operating through online store at that time. So, you know, these are all little things and वो कहते हैं ना glimmers. Glimmers are the things हम अपनी everyday life में miss कर देते हैं. बिल्कुल. We miss those glimmers. Glimmers are the things which are our route and our journey to happiness, which we miss. Sunset, sunrise, seeing a bird feeding off in your garden, giving water to somebody. These are little glimmers. We do not realize this. Absolutely. But this is the best things about life. बिल्कुल. Journey. बिल्कुल. आप ही बताइए, अपना इंस्टा पेज आप खुद चलाती हैं? Somebody else runs it for you? No, I have a whole company. I have a very mashallah intelligent marketing head. अच्छा. Who runs it for me. My whole social media is looked after by them. I have a web development company who runs and manages the online. जी, जो ऑनलाइन स्टोर है मेरे. ओके. जी. और स्टोर्स के भी ऑपरेशन, जो हमारा स्टाफ है वो पूरा अलग है. ऑपरेशन हेड्स हैं जो, ज़ाहिरी बात है, आई गिव अ लॉट ऑफ, मैं अपना जो भी पर्सनल मेरा वो होता है, अब इतना मुझे इंडिपेंडेंस हो गई कि मैं निटी ग्रिटी में ना जाऊं, बट मोस्टली थिंग्स आई keep a control. Saira, where do you get your energy from? You're so mashallah energetic and such a vibrant, busy woman. अभी इनको 15 मिनट में 40 मिस कॉल आई जब इन्होंने फ़ोन देखा, तो I'm like, wow, how do you manage all that? And with all the positive energy and the smile. What's the secret? I don't know. Maybe I'm a gift. आप खाती क्या? हाँ? What do you eat? आप ही के घर के बिस्किट खाए. सुपर लग रहे. But no, this is a blessing. I think you must be very lucky soul to have that kind of energy. Because like I said, lots of people come here and बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे tantrums मुझे सहने पड़ते हैं as a host, और हम सहते भी हैं. But she's been so kind and sweet and humble and you know, fun. अब मैं जो आपसे सवाल पूछने लगा हूँ, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है. ये बताइए मुझे सायरा कि सिंस यू ओन द बिजनेस नाउ एंड ऑब्वियसली योर फैमिली, यानी कि आपके हस्बैंड, ही हैज़ मल्टीपल बिजनेसेस, सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल दैट, हाउ मच डू यू एक्चुअली, आई एम नॉट आस्किंग इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, परसेंटेज वाइज, दैट you make and to, is it enough for you to keep it and enjoy it and live it, or do you still get money from your husband? Okay, so I never stopped taking money from him. Okay. That part I never give up. Okay. And तो इसको जमा करती जाती है फिर आप? हाँ. इसको जमा करती जाती है? No, I do charity also. Okay. All right. I believe in that. Giving brings you more money. Of course. तो और अगर आप देखें कि charity starts at home. बिल्कुल. So my home and my family is my employees. Okay. Number one. Okay. And then my close relatives. जी बिल्कुल. सबसे ज़्यादा हकदार वही लोग होते हैं. बिल्कुल. जो आपसे और किसी से कह नहीं सकते, लेकिन forms of giving भी होता है कि you know. बिल्कुल. And then charity also is I believe, जो आप अभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि where do you get your energy from and the smile and everything, I think this is also charity. Of course. To make somebody happy. बिल्कुल. किसी के लिए मुस्कुरा देना. Yes, किसी के लिए मुस्कुरा देना भी सदका जारिया होता है. तो yes. तो दूसरे लोग जो आप कह रहे हैं ना tantrums, तो वो charity नहीं कर पाते ना, फिर वो अपने हिसाब की नहीं कर पाते. बिल्कुल.
किसी को बुरा फील कराना है नॉट चैरिटी. So I think I assume that mashallah से she makes enough, but still she gets a lot of money from her husband. खास तौर पे बाहर की ट्रैवलिंग के लिए और उन सब खूबसूरत बैग्स के लिए जो कि आपको दिख नहीं रहे. And then people can watch and make out from your blings, the watch, the rings, mashallah से. So that's great. अब मुझे ये बताइए जो हमारी इस पॉडकास्ट का एक जो टॉपिक है उसमें बात करना चाहूँगा और आप मुझे इसमें अपना ओपिनियन दीजिए. जेन एक्स टू जेन जी, जाहिर सी बात है हम लोग जेन एक्स के लोग हैं जो कि इस वक्त हम लोग जो 70s 80s 90s तक पैदा हुए और फिर इन कंपैरिजन टू जेन जी जो कि मिलेनियम के बाद पैदा हुए और अब इस वक्त 13 से 25 साल तक के हैं. तो आपके ख्याल में और जब हम यंग थे तो उस वक्त तो ना इंटरनेट था ना कोई मोबाइल फ़ोन था, एक पीटीवी होता था और एक शायद अखबार होता होगा या था. तो हाउ डू यू रिलेट, हाउ डू यू हैव एडजस्टेड इन दिस इन पैराडाइम एज कम्पेयर टू बैक देन, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट द जनरेशन नाउ, जनरेशन जी, वो लोग जिस तरीके से. आई थिंक द ओनली थिंग विच आई रियली फील सैड अबाउट द टेक्नोलॉजी. It's very good in many ways, but in some ways it's become like very sad because I have seen people stop talking to each other. They don't have any conversations to discuss. Their life is all about the video and the reels and what's going on in other people's life. And so I had to learn, as you also of course, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हम लोगों को लर्न करना पड़ता है. एंड दैट्स हमारे लिए भी वो अच्छी चीज़ है, हमारे सेल्स जो हैं वो उसमें रह रहे होते हैं. बट द न्यू जनरेशन विच आई एम सीइंग नाउ, जेन एक्स, राइट? जेन जी. जेन एक्स हम हैं. आई एम बेटर. You better. Okay. So because they have I don't know, but आप यकीन करें नवीद, when I go in a market, when I go in a restaurant, people have lost the art of conversation. How many people can look you in your face and have a conversation? Yeah. I find very few people who I can really have a good conversation with, and I feel energized, कि oh my God, कितनी मालूमात है वो भी. और देखें ना, अक्सर आपको, अब तो पहले हमारा होता था ईद बकरीद पे हम विज़िट करते थे या फिर बाद में जो दूर होते थे उनको फ़ोन कर लेते थे. अब वो मैसेज आता है व्हाट्सएप पे और अक्सर वो मैसेज फॉरवर्डेड होता है जो किसी और को भेजा होता है. मिसाल के तौर पे मेरे पास मैसेज आ रहा है अगर सोफ़िया का, और सोफ़िया ने वो फॉरवर्ड किया हुआ है और नीचे इकबाल लिखा हुआ है नाम. अच्छा, तो अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए. यू शुड टेक योर ओन थिंग इन योर हैंड एंड यू शुड बी डिफरेंट देन अदर, एंड यू शुड बी पर्सनलाइज विद टेलिंग देम दैट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ टू हियर फ्रॉम समवन. आई ऑलवेज मेक एन एफर्ट एंड आई कॉल माई फ्रेंड्स, कितने भी दूर हों कितने भी हों, आई मैसेज देम, आई आस्क देम आई होप यू आर वेल, यू आर कीपिंग वेल. भले कोई 6 महीने 8 महीने नहीं बात की हुई हो, बट आई मेक एन एफर्ट कि ठीक है कोई बात नहीं, आई विल डू इट, यू नो. अच्छा, और हाउ सेवी आर यू विद सोशल मीडिया? आर यू ऑन, मतलब डू यू यूज इट? टेक सेवी नहीं, मतलब जैसे इंस्टा और खुद होता है ना. आई ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स एंड द टूल्स व्हिच आईफोन हैज एंड एप्पल हैज, द सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग. आई ट्राई टू लर्न इट quickly. I noticed these little changes in WhatsApp and whatever is going on there. My older sister, in fact, she learns a lot from me and she's always telling me, तुमने ये कैसे किया, तुम्हें ये कैसे आ गया. एंड आई सेड अच्छा मैं अब आपको सिखाती हूँ. सो फॉर मी इट्स काइंड ऑफ फन, यू नो, टू. अभी मैंने थोड़े दिन पहले सीखा एंड आई बीन प्लेइंग अराउंड विद दिस फीचर विच आई डेंट नो कब से एग्जिस्ट करता था आईफोन पे. बेसिकली पिक्चर पे, आईफोन पे किसी भी पिक्चर पे अपनी गैलरी में जाकर उसको दबा के रखें थोड़ी देर, तो वो उसमें ऑप्शन देता है वीडियो मैसेज. नहीं, वो स्टिकर बन जाता है. वो of course, yeah, the photos. The photo becomes the sticker, So that was like cute. Maybe we can have your sticker also. You can send your sticker. Yeah, with Eid Mubarak on it. Yes, of course. I want to do that. But yes, this is great that you feel that way. And also, if you remember, हमारे ज़माने में हम जब थे तो हमें ज़ुबानी
कम से कम 20, 25, 30 फ़ोन नंबर तो याद होते थे. मुझे अभी भी याद है. I remember my brother's number, my mother's number, my पुराना वाला, sister's नया number, वाला? नया वाला. My phone numbers of all my outlets, their mobile numbers, my husband number, my son number. I remember all the numbers. ज़ुबानी नया याद है, which is great. मैं नहीं है डिपेंडेंट अपने फ़ोन पे कि मेरा अगर फ़ोन अल्लाह ना करे पानी में गिर गया या खो गया तो आई एम लॉस्ट. Right, which is great because normally अब लोग नहीं याद करते क्योंकि उसकी वजह से आपको आसानी रहती है. Yeah. But and also I think mobile phones are such a beautiful thing that you can document, take pictures, videos. कहीं बाहर हैं, कहीं कुछ है. It is, but then if you take it as a mobile phone, right, Yeah. and a tool to help you and make your life easier, Yeah. not as your savior. Yeah. This is amazing. आपकी जो अप्रोच है लाइफ में और जो आपकी सोच है, this is very very intriguing and interesting. May you always stay like this. मैं आपसे वैसे पूछना चाहूँगा, आप again this is for my own knowledge and थोड़ा out of context है. आपका favorite color कौन सा है? You really want to know that? Yeah. I like white and off-white. Okay. And आपका favorite flower कौन सा है? Lilies. Wow. Yeah. And do you like poetry or music or anything like that? Yeah, I like poetry. Music, okay, yes. Movies? Purane music, ghazals, and nice, meaningful, which brings me good memories. Okay. Yeah. So you must have liked those Amitabh Bachchan movies in nahin? Yeah. Any, do you want to name any favorite movie or anything that you really like till date? Purani? I like Richard Gere, so I Okay. like his Pretty Woman? movies. Pretty Woman and Notting Hill, Runaway Bride. Runaway Bride. Yeah. उसकी एक और भी थी ना जिसमें वो बना था Gothic. He was a fighter or something. It was a very interesting Richard Gere movie. जैसे Last of the Mohicans है, उस टाइप की थी वो. Yeah. Okay. नाजरीन, मैं अब सायरा से इजाज़त लेना चाहूँगा. दिल तो नहीं चाह रहा कि इनको हम छुट्टी दें. इनकी मज़ेदार बातें, फूलों के अलावा बातें, वो कहते हैं ना, इनके साथ तो वो लग रहा है जैसे फूलों की बातें, बहारों की बातें, गुलाबों की बातें, शायरों की बातें, अशारों की बातें. तो वो बैठे रहें, बातें करते रहें और इतना मज़ा आ रहा है. सायरा, आई होप you also have enjoyed this podcast. I have loved it. Thank you so much for making me come here And thank you. and talk about all the things. It brings good memories now. वो बातें तेरी की जानिब से नवीद फारूकी का आदाब. और वो बातें तेरी के पे चैनल पे आने की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, Naveed. Thank you. It was a pleasure to be here with your team and have such a wonderful, fantastic talk. Adab.